बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। मैं लेकर आया हूं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। और अगर मुझसे सीधा कनेक्शन बनाना हो और अपनी जड़ों, अपनी जमीन से जुड़ना हो तो जरा gaonconnection.com पे टहलाइए। GAON connection.com। ये वो कोशिश है जो मैं और मेरे साथी पिछले 5 साल से कर रहे हैं और अब ये भारत का सबसे बड़ा रूरल मीडिया प्लेटफॉर्म है। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य वृषाली जैन की लिखी कहानी मेरे हिस्से का आसमान। इस कहानी में अब तक आपने सुना श्रीधर और मान्या नोएडा में नौकरी करने वाले एक कपल हैं। श्रीधर के बड़े भाई, उसके दादा, उसे कानपुर से फोन करके बताते हैं कि परिवार में बंटवारा हो रहा है और उसे फौरन चले आना चाहिए। अब आगे। श्रीधर फोन रखकर वहीं दरवाजे के पास कुर्सी पर बैठ गया। मान्या को उसने बस इतना कहा था, दादा ने घर बुलाया है, कहते हैं बंटवारा हो रहा है। इसके आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रिएक्ट कैसे करे। दादा ने कभी कहा ही नहीं कि घर में कोई दिक्कत भी है। यूं अचानक तो बंटवारे की बात नहीं हो गई होगी ना। दीवार पर सर टिकाए उसके ख्याल 300 मील दूर उसके घर में थे। अचानक दादा का चेहरा आंखों के सामने नाच रहा था। बड़ी भाभी की मीठी झिड़की याद आ रही थी। छोटे भैया का रूखापन भी महसूस हो रहा था। शादी के बाद वो एक ही बार मान्या को लेकर घर गया था। छोटे भैया की खटास वो मान्या और अपने रिश्ते में घोलना नहीं चाहता था। श्री, अब क्या? मान्या ने पानी का ग्लास थमाया तो श्रीधर अपने ख्यालों से बाहर आया। कानपुर जाना जरूरी है मानो, पर तुम्हें यूं अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं सोचता हूँ दादा से कह दूं कि हम दोनों आएंगे। मैं चल सकती हूँ, सच में। श्रीधर ने अपने और मान्या के लिए 1 हफ्ते का सामान बांधा। ऑफिस में फैमिली इमरजेंसी की बात भी बता दी थी। दादा ने कुछ कहा बंटवारा क्यों हो रहा है? सामने बैठी मान्या बोली, नहीं, बस बोले हाईवे के पास वाली जमीन का सौदा कर दिया है, बाकी के लिए वहां जाना होगा। मान्या को कोई दिक्कत ना हो इसलिए श्रीधर ने सेकंड AC में टिकट कराई थी। सुबह जब दोनों स्टेशन पर उतरे तो दादा ही लेने आए थे। श्रीधर से थोड़े लंबे थे वो। उनका चौकोर चेहरा भाव विभीन था। सादे काले चश्मे के पीछे से ताकती उनकी गहरी भूरी आंखें, जिनमें दुनिया भर का ज्ञान झलकता था, आज उदास थीं। दादा श्रीधर से 20 साल बड़े थे। माँ बाबा का तो चेहरा भी नहीं याद था। याद थे तो बस दादा और बड़ी भाभी। दादा को देखते ही श्रीधर ने उनके पैर छुए। दादा ने बीच में ही रोक दिया। माफ करना बेटा, ऐसी हालत में इतना दूर बुला लिया। कुछ देर बाद श्रीधर अपने बचपन के घर के सामने खड़ा था। घंटी दादा ने बजाई थी। अभी बस दरवाजा खुलेगा और बड़े से आंगन के बीच उसे तुलसी का चौरा दिखेगा। खाट पड़ी होगी जिस पर बड़ी भाभी ने मिर्चें सूखने को डाली होंगी। पर जब बड़ी भाभी ने दरवाजा खोला तो श्रीधर पांव अंदर ही नहीं रख पाया। आंगन में सारी रसोई बिखरी पड़ी थी और सामान की गिनती चल रही थी। श्रीधर के बचपन का आंगन बट रहा था। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग FM पर। हमारे चैनल पर हर रोज खूब सारी कहानियां उपलब्ध होती हैं, कभी कविताएं, कभी और कोई गपशप। अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी ना मिस करें तो 2 चीजें तुरंत करिए। ये ऊपर जो घंटी का निशान देख रहे हैं ना, इस बेल आइकॉन को दबाइए, इसे क्लिक करिए। सब्सक्राइब जहां लिखा है उसको भी क्लिक करिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ। सुनते रहिएगा यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग FM पर।